नमस्कार। आज मैं आपको डीकंजेस्टिव थेरेपी जो हम पोस्ट ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं उसके एक अहम हिस्से के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। जैसे आप जानते हैं अब तक कि जब हम ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं कैंसर के लिए तो हम लिम्फ नोड्स निकालते हैं, या तो सेंटिनल नोड बायोप्सी होती है या एक्सिलरी डिसेक्शन होता है। और जब एक्सिलरी डिसेक्शन होता है तो उसमें सारे लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं और आपके जो लिम्फेटिक्स हैं वो इंटरप्ट हो जाती हैं। अब लिम्फेटिक्स क्या है? लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं आपके जो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं उसके साथ साथ चलती रहती हैं, जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं ये रुकती है स्टेशन पर। वो स्टेशंस होती हैं आपके नोड्स, और जब हम आपके नोड्स निकाल देते हैं तो हमारे चैनल्स जो हैं वो कट जाती हैं और वहाँ से जो फ्लूइड को ड्रेन करना होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है सर्जरी के बाद तो अब क्या हो सकता है इसमें ये हो सकता है कि आपकी बाजू जो है वो सूज सकती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद थोड़ा सा आर्म में स्वेलिंग होना स्वाभाविक है और ये यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में सेटल हो जाता है। लेकिन उससे बढ़कर एक बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है वो है लिम्फेडीमा, यानी कि आर्म की स्वेलिंग जो होती है क्योंकि आपके लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं। तो इसके लिए हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज शुरू से समझाते हैं आपको। उसमें क्या होता है कि आपके जो ड्रेनेज से आपके ऑल्टरनेटिव चैनल्स जो होते हैं लिम्फ को ड्रेन करने की, वो खुल जाती हैं। और इनको कैसे खोलते हैं इसके बारे में आज आपको बताएंगी डॉक्टर स्मृति नेहा। ध्यान से ये वीडियो देखिए वो कैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज करती हैं और इसको ज़रूर अपनी सर्जरी के बाद अपनाइए और फ़र्क देखिए। थैंक यू डॉक्टर गीता। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज की। यह एक तरह का मैनोवर है जो कि बेसिकली हमें किया जाता है अगर हमारे ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, साथ में अगर हमारे लिम्फ नोड डायसेक्शन हुआ है, चाहे एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन या सेंटिनल लिम्फ नोड डायसेक्शन, तो उसमें हमारे हाथ में सूजन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर हाथ में हमारे सूजन आता है तो उस केस में ये मैनोवर किया जाता है जिसको हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं, या लेमन लैंग्वेज में हम इसको सेल्फ मसाज भी कहते हैं। तो इसको हम कब कर सकते हैं, किस टाइम पे इसको हमें करना चाहिए, ये हम इमीडिएट पोस्ट ऑप में भी कर सकते हैं। अगर मान लें सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी के 2-3 दिन बाद भी अगर पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि उसके सर्जरी की जहाँ पे हमारा अगर ब्रेस्ट निकाला गया है तो उसके ऊपर पेन हो रहा है या उसके बाजू में दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं। या सर्जरी के बाद अगर हमारे हाथ में सूजन वगैरह आता है तो उस वक्त हम इसको कर सकते हैं। तो इस मैनोवर को करने से उस सूजन को हम कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा कान के पीछे, बिहाइंड द ईयर। उसमें हम ये अपनी चारों उंगलियां इस तरह से करेंगे और इसको कान के पीछे करेंगे और उसको सर्कुलर मैनर में 20 टाइम्स मूव करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जेंटल। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सुप्राक्लेविकुलर नोड, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन जो हमारी होती है। वहाँ पे जो हमारा गड्ढा बनता है एग्जैक्टली वहीं पे हम दोनों हाथ इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और फिर यहाँ पे 20 टाइम्स इसको हम माइल्ड स्ट्रेच एंड देन रिलीज, स्ट्रेच and then release like this way 20 times. So step number 3 आता है हमारा एक्सिलरी नोड्स। सबसे पहले हम करते हैं, मान लें हमारे लेफ्ट साइड की सर्जरी हुई तो राइट से शुरू करते हैं। इस तरह से ये जो हमारा एक्सिला होता है वेब स्पेस, यहीं पे 20 टाइम्स इस तरह से मूव करेंगे सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल लाइट एंड जेंटल। देन फिर ऑपरेटेड साइड 20 टाइम्स। नेक्स्ट आता है हमारा 4th स्टेप, बिटवीन द बोथ ब्रेस्ट। जो दोनों ब्रेस्ट के बीच का जो एरिया होता है उस पर या तो हम दोनों हाथ से कर सकते हैं इस तरह से, या फिर एक हाथ से भी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। स्टेप नंबर 5 अब आता है हमारा एब्डोमिनल नोड्स जो होते हैं हमारे पेट के अंदर, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नाभि होता है उसके दोनों तरफ, नेवल के दोनों तरफ हाथ ऐसे रखेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे
एंड देन एक्सेल इट आउट करते हुए हमारा हाथ अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोइंग नोड्स। इसमें हम दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएंगे और ये 3 जगहों पे करते हैं, 1 2 एंड देन 3। अब हर जगह पे हम इसको 20 टाइम्स एक्टिवेट करेंगे इस तरह से, दोनों तरफ बाइलेटरल। ऊपर 20 बार, 20 बार बीच में एंड देन 20 बार नीचे। जो अभी मैंने बताया था वो है लिम्फ नोड एक्टिवेशन, मतलब जहाँ भी हमारे अच्छे नोड्स हैं उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो सक्शनिंग इफेक्ट से जो हमारे अफेक्टेड एरिया में लिम्फेटिक फ्लूइड्स जमा हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैनुअल लिम्फेटिक मसाज एंड मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो वो हम कैसे करते हैं, ये मैं अभी आपको सेल्फ मसाज बता रही हूँ ताकि आप खुद उसको घर पे करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट या ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट या लिम्फेडिमा स्पेशलिस्ट करता है तो वो हम स्टार्ट करते हैं बैक से, देन फ्रंट एंड देन आर्म। लेकिन जब हम सेल्फ करते हैं तो हम बैक की तरफ नहीं कर सकते हैं। तो लिम्फ नोड एक्टिवेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं अच्छे वाले साइड से, फिर अफेक्टेड साइड से। तो अगर मान लें हमारा लेफ़्ट साइड की सर्जरी हुई है और हमारे लेफ़्ट साइड में स्वेलिंग है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड का हाथ लेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम शुरू करेंगे चेस्ट वॉल से इस तरह से। इसको हम 50 से 100 बार करेंगे एंड देन हम इसको इस तरह से करते हुए सॉफ्टली एंड जेंटली एक्जिला में ड्रेन कर देंगे। देन नीचे की तरफ सेम वे 50 to 100 टाइम्स करेंगे एंड देन अगेन हम उसको नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ, फिर से आधा पोर्शन हम कवर करेंगे, 50 to 100 टाइम्स इस तरह से करेंगे एंड देन उसको हम नीचे लाएंगे। फिर ये चौथा हिस्सा को करेंगे 50 to 100 टाइम्स एंड देन हम इसको नीचे लाएंगे। ये हो गया हमारा अच्छे वाले साइड, हमने एक तरह से स्पेस क्रिएट कर दिया ताकि वो लिम्फेटिक फ्लूइड्स को सक्शनिंग इफेक्ट से रीअब्जॉर्ब कर सके और लिम्फ ड्रेनेज अच्छा हो। अब आता है हमारा अफेक्टेड साइड में। अब हम वो अपने दाहिने हाथ से करते हैं। अगर मान लें हमारे पूरे ब्रेस्ट रिमूव होने की सर्जरी हुई है तो हमारा एक इमेजिनरी लाइन होता है, इस तरह से हमारा सर्जिकल स्कार होता है। तो हम उसके ऊपर से शुरू करते हैं और उसके बाद नीचे और उसके बाद फिर हम आर्म की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लें हमारे ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी हुई है तो हम ब्रेस्ट को 4 लाइन में डिवाइड करते हैं, 2 इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इस तरह से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब हमारा ब्रेस्ट में 4 क्वाड्रेंट बन जाता है, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब यहाँ पे हम 50 to 100 टाइम्स करेंगे और हम इसको ड्रेन कर सकते हैं या तो जो हमारा ये सुप्राक्लैविकुलर नोड था यहाँ पे, या तो हम इसको एक्जिला में, या तो हम इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, उस पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, 50 to 100 टाइम्स करना है बिल्कुल सॉफ्टली एंड जेंटली एंड देन उसको ड्रेन करेंगे नीचे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में सेम 50 to 100 टाइम्स एंड देन ड्रेन करेंगे नीचे की तरफ। देन आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको भी सेम वे 50 to 100 टाइम्स करते हैं एंड देन उसको हम ड्रेन करेंगे नीचे की तरफ। और जो सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेन होता है पेशेंट का वो होता है एक्जिला में दर्द। यहाँ पे उसको फ्लबीनेस लगती है, लगता है जैसे सूजन आया हुआ है। अगर पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ होता है तो लगता है कि ऐसे बाहर से कुछ यहाँ पे मांस लटक रहा है। तो कई बार वहाँ पे भी लिम्फेटिक फ्लूइड साइड में कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे भी पेशेंट जो होते हैं वो पेन का कंप्लेन करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वे जैसे अभी पहले हमने ब्रेस्ट वाला एरिया या चेस्ट वॉल वाला एरिया ड्रेन किया, तो अब हम साइड से ये साइड वाले एरिया को ड्रेन करेंगे। तो उसमें भी हम साइड में इस तरह से करते हैं 50 to 100 टाइम्स ब्रेस्ट के बिल्कुल साइड में और उसको नीचे ड्रेन करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा एक्सिलरी एरिया, सेम वे 50 to 100 टाइम्स उसको मसाज करेंगे एंड देन ड्रेन इट डाउनवर्ड। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा, जब हम चेस्ट वॉल एरिया को हमने ड्रेन कर दिया या ब्रेस्ट को ड्रेन कर दिया, तो नेक्स्ट आता है हमारा शोल्डर, फोर आर्म एंड पाम। तो अब हम शोल्डर को भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3।
फोर आर्म को सेम वे में 1, 2 एंड 3 एंड देन पाम एंड देन फिंगर। तो सबसे पहले हम शोल्डर का एक पार्ट लेंगे। कभी भी जब हम करेंगे तो पूरे एरिया को कवर करना है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, मतलब साइड में, ऊपर, नीचे, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो सेम वे इस तरह से हमारा हाथ है और दाहिने हाथ से हम 50 to 100 टाइम्स अगेन एक एरिया को ड्रेन करेंगे एंड देन इसको हम ड्रेन करेंगे इन द सुप्राक्लेविकुलर नोड। देन फिर हम साइड में करेंगे एंड देन हम इसको नीचे की तरफ ड्रेन आउट करेंगे। फिर पीछे की तरफ करेंगे 50 से 100 बार और फिर हम उसको नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद फिर हम पीछे की तरफ करेंगे और हम इसको सुप्राक्लेविकुलर नोड में ड्रेन करेंगे। उसके बाद इकट्ठे इन सारों को इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रेन आउट करेंगे इन द अपोजिट एक्सिला। नेक्स्ट अब सेम वे सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम उसी तरह से करेंगे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर आर्म में 1, 2 एंड 3। अब आता है हमारा पाम एरिया को। तो पाम एरिया को कैसे करेंगे, हम अपने नीज के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर इसको बिल्कुल स्लाइटली एंड सॉफ्टली एंड जेंटली इस तरह से स्ट्रेच करेंगे एंड देन रिलीज इन द हाफ सेमी सर्कल पोजीशन, इस तरह से 50 to 100 टाइम। एंड देन मूव करते हैं फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स को भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। सारे फिंगर्स को 1, 2 एंड 3। अब हम इसमें डिस्टल से यानी नीचे की तरफ से शुरू करेंगे इस तरह से एंड देन हम इसको ऐसे ड्रेन करेंगे इन द एल्बो, इन द रिस्ट जॉइंट। देन अगेन सेकेंड पोर्शन एंड देन हम इसको ड्रेन करेंगे इन द रिस्ट जॉइंट। अगेन हम नेक्स्ट फिंगर लेंगे सेम वे, एक क्वाड्रेंट एंड देन ड्रेन इन द रिस्ट जॉइंट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। और उसके बाद सारे फिंगर्स को मसाज करने के बाद इस तरह से ड्रेन करेंगे रिस्ट जॉइंट में। इस तरह से जब हमारा पाम और फिंगर का मसाज हो गया है तो अब हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथ का हाथ से कांटेक्ट रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और ऊपर ले जाके अब इसको इस तरह से पूरा ड्रेन करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। या तो हम इंग्वाइनल में भी ला सकते हैं या तो इसको हम ड्रेन करते हुए अपोजिट एक्सिला में भी ला सकते हैं, ऊपर से भी, पीछे के तरफ से भी 50 से 100 बार, साइड से भी और इधर बाहर के तरफ साइड से भी 50 to 100 टाइम्स। उसके बाद फिर शरीर के सामने ये पूरा इस तरह से एब्डोमिनल में लाएंगे या इंग्वाइनल में भी ला सकते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी हम लिम्फ नोड एक्टिवेशन या मैनुअल लिम्फेटिक मसाज और मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं तो आप अकेले कमरे में करें, जो आप बंद करके या फिर बाथरूम में नहाते वक्त भी कर सकते हैं। ये करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ भी कपड़े ना पहने रहें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो इसका करने का ड्यूरेशन है कम से कम 30 से 40 मिनट टाइम ज़रूर लगाएं। तीसरी चीज़ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि मान लें कि अगर हमारे किसी एरिया में स्वेलिंग ज़्यादा है तो उस एरिया में हमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना है उस लिम्फेटिक फ्लूइड्स को अच्छी तरह भेजने के लिए। चौथी बात इसमें क्या आती है कि अगर मान लें किसी के दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है और दोनों तरफ के लिम्फ नोड्स निकाले गए हैं, दोनों एक्सिला के निकाले गए हैं लिम्फ नोड्स, तो वो मरीज़ क्या करेंगे? तो उस केस में जो भी हम ड्रेनेज करेंगे वो हम सेंट्रली करेंगे, बीच से लाकर एब्डोमिनल में और इंग्वाइनल में करेंगे। तो अब आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर स्मृति ने आपको दिखाया कि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे किया जाता है। ये बहुत आसान है और इसको ज़रूर अपनाइएगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।